नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 13 अगस्त को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुट गई विधिक सेवा प्राधिकार की टीम। अमृत महोत्सव के अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। गुरुवार को पुलिस बनाम प्रशासन के बीच खेला गया मैच। अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में पुलिस ने की शराब बरामद। कई लोग हुए गिरफ्तार। पियक्कड़ पति को पत्नी ने भेजवाया जेल। लामीचौर पंचायत के अब हर घर से होगा कचरे का उठाव। जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आंधी में पेड़ टूटकर गिरने से एक महिला की हो गई मौत। पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 13 अगस्त को गोपालगंज में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पूरी टीम जुट गई है। इसी कड़ी में गोपालगंज के जिला जज न्यायमूर्ति विष्णुदेव उपाध्याय की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई तथा हर हाल में लोक अदालत को सफल बनाया जाए, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई और आम जनता से अपील किया गया कि लोग अपने विवादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं, क्योंकि यहाँ ना तो किसी की जीत होती है और ना ही कोई हारता है। यहाँ सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को मिंज स्टेडियम में सुबह 7 बजे शानदार क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने मैच का नेतृत्व किया और दोनों ही टीम में दोनों विभाग से दर्जनों अधिकारियों ने शामिल होकर इस मैच को खेला और जमकर चौके तथा छक्के लगाए और अंततः 12 ओवर के इस मैच में पुलिस की टीम ने विजय हासिल की। और इसी उपलक्ष्य में एक और मैच का आयोजन होगा जिसमें जनप्रतिनिधि तथा आम जनता के तरफ से खिलाड़ी शामिल होंगे और इस मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन होने की संभावना है। शुक्रवार को भी मैच के दौरान काफी लोगों ने मिंज स्टेडियम में अधिकारियों को खेलते हुए मैच का लुत्फ उठाया। कुचायकोट पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें 1080 बोतल शराब रखकर समस्तीपुर में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने इस स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब तस्कर वैशाली जिले का रहने वाला सुरजीत प्रताप सिंह तथा समस्तीपुर का रहने वाला नीतीश कुमार बताया जा रहा है। इन दोनों तस्करों को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया और इनके शराब तथा वाहन को जब्त किया गया है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के सीसई मौजा गांव में अपने ही शराबी पति की करतूतों से अजीज होकर एक पत्नी ने अपने पति पर ही प्राथमिकी दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पियक्कड़ पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम राजकुमार मिश्रा है, जो शराब पीकर घर में हंगामा कर रहा था। तभी पत्नी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने पहुंचकर इस मामले में पियक्कड़ राजकुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया तथा पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के बूढ़ी गांव में गुरुवार की देर रात आई आंधी में एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसमें दरवाजे पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में मृतक का नाम हरकेश राम है। यह 60 वर्ष के हरकेश राम थे, जो शाम को दरवाजे पर बैठे थे। तभी तेज आंधी के दौरान उनके ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। भोरे प्रखंड के लामीचौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे और हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार तथा एसडीपीओ नरेश कुमार और कई वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस पंचायत में भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी गई। इसके तहत लोगों में डस्टबिन का वितरण किया गया और साथ ही यहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्ट
अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ कर दिया गया। अब लोगों के घरों से कर्मी कचरे का उठाव करेंगे और उसको ले जाकर एक जगह डंप किया जाएगा, जहां से कचरे को छांट कर उससे खाद इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। अब इस योजना की शुरुआत लामीचौर पंचायत में भी कर दी गई है। बताते चले कि जिले में 52 पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की जानी है, जिसमें कई पंचायतों में जल्द ही इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और कुछ पंचायतों में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने समेकित कृषि प्रणाली को लेकर भी आज बैठक की, जिसमें 22 जुलाई तक सभी आईएफएस मॉडल स्थल पर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को इसका रिव्यू भी किया जाएगा। इस दौरान कृषि विभाग, मनरेगा, उद्योग विभाग, गव्य मत्स्य पशुपालन विभाग से सामंजस्य बनाकर सभी कार्यों में सहयोग करने की बात कही गई। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जिले में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस दौरान प्रभात फेरी में कई बच्चों ने हिस्सा लिया और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यह प्रभात फेरी पुनः मिंज स्टेडियम में पहुंची। इसके साथ ही कौशल चौपाल रथ को भी रवाना किया गया, जो पूरे प्रखंड में घूमकर भ्रमण करते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सहकारिता पदाधिकारी के देखरेख में प्रखंड स्तरीय मत्स्य जीवी सहयोग समिति के निर्वाचन के लिए मतदान कर्मियों को कौशल विकास केंद्र गोपालगंज में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कई कर्मियों ने मास्टर ट्रेनर जितेंद्र कुमार पांडे से प्रशिक्षण लिया। बताते चलें कि 19 जुलाई को जिले के 3 प्रखंडों ऊंचका गांव, कुचायकोट एवं बरौली में मत्स्यजीवी समिति के लिए निर्वाचन होना है और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यह निर्वाचन बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की अपेक्षा काफी ज्यादा सरल और सुरक्षित है, इसीलिए लोग पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दें और इसी की जरूरत है। साथ ही पुरुष नसबंदी कराने वाले लाभार्थी को स्वास्थ्य विभाग के तरफ से 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके अलावे पुरुष नसबंदी के बाद किसी भी तरह की शारीरिक या यौन कमजोरी पुरुषों में नहीं आती है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और आसान है, लेकिन अधिकांश पुरुष अभी भी इसे अपनाने में हिचक रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं समुदाय में अभी भी पुरुष नसबंदी से संबंधित जानकारियों का अभाव है। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में जुट गया है। कटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही पंचायत के मुखिया गिरजेश शर्मा और उप मुखिया के बीच हुई मारपीट के मामले में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें मुखिया ने 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें कि मुखिया और कुछ वार्ड सदस्यों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी वाद विवाद के वजह से मारपीट हुई थी और इसी मामले में अब मुखिया ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक वार्ड सदस्य के पति को गिरफ्तार भी किया है तथा पूछताछ कर रही है। जिले के पश्चिमी क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए प्राकृतिक संसाधन के तौर पर 5 जल स्रोत हैं, जिसमें सोना नदी, सोता नदी, खनुआ नदी, स्याही नदी और झरही नदी शामिल है। इस भीषण गर्मी के चलते इन नदियों में पानी सूख गया है, जिससे पूरा इलाका सूखे की चपेट में आ गया है। आंकड़ों के अनुसार कटिया प्रखंड के 14 पंचायत, पंचदेवरी के 6 पंचायतों के लगभग 100 से अधिक गाँव सूखे के चपेट में आ गए हैं, जिससे किसानों के ऊपर भारी संकट गहराता हुआ दिख रहा है। सिधवलिया पुलिस ने खजूरिया गांव के पास कार्रवाई करते हुए एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ सिवान के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बसंतपुर के बसाव गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जगलाल प्रसाद है, जो अपने साथियों के साथ अपराध की योजना बना रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
वहीं थावे थाना क्षेत्र के अमेठी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग घायल हैं और इन दोनों में इंदु देवी तथा ममता कुमारी की स्थिति गंभीर है और इनका सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही जादवपुर थाना क्षेत्र के चतुरबगहा गांव में करंट के चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया है, जिसको परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है, जहां इस घटना में घायल राज किशोर शाह का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि वे पंखा की स्विच बना रहे थे, इसी दौरान करंट के चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। अवैध रूप से बिजली जलाने वाले 3 गांव के कुछ लोगों पर सिधवलिया के बिजली विभाग के जेई आलोक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें सदौआ गांव के रमेश पांडे, शंभू माझी, दीनानाथ राय और हसनपुर के गिरजा यादव, दिनेश यादव तथा सलेमपुर के रामचंद्र शाह और भगवान शाह को आरोपी बनाते हुए बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 13 अगस्त को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुट गई विधिक सेवा प्राधिकार की टीम। अमृत महोत्सव के अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। गुरुवार को पुलिस बनाम प्रशासन के बीच खेला गया मैच। अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में पुलिस ने की शराब बरामद, कई लोग हुए गिरफ्तार। पियक्कड़ पति को पत्नी ने भेजवाया जेल। लामीचौर पंचायत के अब हर घर से होगा कचरे का उठाव, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आंधी में पेड़ टूटकर गिरने से एक महिला की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।